टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। मतलब उड़ान के बारे में दो कहानियाँ है ना। हिज फर्स्ट फ्लाइट, उसकी पहली उड़ान। ये आपके इसके राइटर हैं लियम ओ फ्लेहर्टी। इसके राइटर एक दूसरा है द ब्लैक एरोप्लेन, उसके आपके फैब्रिक फॉरसाइट। तो पहली स्टोरी है द फर्स्ट फ्लाइट, पहली उड़ान। ठीक है, फर्स्ट फ्लाइट मतलब पहली उड़ान। दिस इज अ फिक्शन अबाउट अ यंग सीगुल एफ्रेड टू फ्लाई। ये एक शॉर्ट स्टोरी है एक सीगुल के बारे में। सीगुल क्या है? समुद्री पक्षी होता है। सीगुल समुद्री पक्षी का नाम है। एफ्रेड टू फ्लाई, और ये जो पक्षी था ये उड़ने से डरता था। एफ्रेड टू फ्लाई, उड़ने से डरता था। ऑल हिज यंगर सिबलिंग्स डिस्पाइट देयर मच शॉर्टर विंग्स flew fearlessly, while he could not gather the courage to trust his own wings. All his younger siblings, siblings कहते हैं भाई बहनों को, siblings बोलते हैं भाई बहन को। तो उसके जितने भी छोटे भाई बहन थे, despite their much shorter wings, भले ही उनके पंख छोटे थे, छोटे भाई बहन तो पंख भी छोटे होंगे, है ना। तो भले उनके पंख छोटे थे, फ्लू फियरलेसली, निर्भय होकर के उड़ा करते थे, निर्भय होकर के उड़ा करते थे। वाइल ही कुड नॉट गेट हर द करेज टू ट्रस्ट हिज ओन विंग्स, जबकि वो करेज यानी साहस को एकत्र नहीं कर पाया था और अपने पंखों पर विश्वास नहीं कर पाया। द यंग सीगुल बिकेम सैड, वो जो छोटा सीगुल था दुखी हो गया। when he saw his parents perfecting his young siblings in the art of flying, जब उसने अपने माता पिता को देखा कि वो उसके छोटे भाई बहनों को उड़ने में परफेक्ट कर रहे हैं। his parents scolded and taunted him for not even trying, उसके माता पिता ने उसे डांटा, उसे ताने भी मारे क्योंकि वो प्रयास ही नहीं कर रहा था। Even they called him a coward, उन्होंने उसे कायर कह करके भी पुकारा। coward यानी कायर। They tell him a lot to least try, उन्होंने बहुत सारी बातें उसको बताई, कहा कम से कम प्रयास तो करो। to least try, कम से कम प्रयास तो करो। and also threatening him to leave him alone and hungry if he does not, उसे धमकी भी दी कि अगर वो उड़ने का प्रयास नहीं करेगा तो वे लोग उसे अकेला छोड़ देंगे, है ना, और उसे भूखा भी रखेंगे। माता पिता ने उसे धमकी दी अगर वो उड़ने का प्रयास नहीं करेगा तो उसके माता पिता उसे अकेला छोड़ देंगे और वो भूखा भी रहेगा। द फॉलोइंग डे, अगले दिन, ही इज लेफ्ट इन आइसोलेशन। आइसोलेशन को आप लोग जानते हो गए अच्छे से, है ना। अभी कोरोना काल लगा था कुछ टाइम पहले, तो सबको आइसोलेट कर दिया जाता था, मतलब अकेला रखना। तो आने वाले दिन यानी अगले दिन उसे अकेला छोड़ दिया गया। एंड अपॉन फीलिंग हंग्री, और उसे भूखा छोड़ दिया गया। He tries to seek the attention of his family members, वो कोशिश तो कर रहा था कि उसकी फैमिली मेम्बर उसके ऊपर ध्यान दें। वो इस बात की कोशिश तो कर रहा था कि उसके फैमिली मेम्बर्स उस पर ध्यान दें। ओनली हिज मदर, केवल उसकी माँ, who is wiping a fish in an attempt to eat it, जिसने एक मछली को पकड़ा था, केवल उसकी माँ जिसने एक मछली को पकड़ा था अपने प्रयास में उसे खाने के लिए, नोटिस हिज सन, उसी ने केवल अपने पुत्र पर ध्यान दिया। केवल माँ ही होती है जो कि अपने पुत्र पर ध्यान देती है ना।
तो केवल उसकी माँ ने ही उसे उस पर ध्यान दिया जब उसने एक मछली पकड़ी थी खाने के लिए। द यंग सीगुल क्राइज आउट ऑफ स्टारवेशन। छोटा सीगुल रो रहा था भूख के मारे। स्टारवेशन भूख मरी। छोटा सीगुल भूख के मारे रो रहा था। होपिंग हिज मदर वुड हेल्प, सोच रहा था कि उसकी माँ उसकी हेल्प करेंगी। ऑन सीइंग हिज मदर कम टू हिम विद हिज फिश, उसने देखा कि उसकी माँ मछली लेकर उसके लिए आ रही है। ही गेट्स एक्साइटेड, वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गया, बहुत ज़्यादा उत्तेजित हो गया। बट ऑन नोटिसिंग दैट हिज मदर स्टॉप्ड मिडवे, लेकिन उसने देखा कि उसकी माँ रास्ते में ही रुक गई, बीच रास्ते में ही रुक गई। He gets मैगिंग आउट ऑफ हंगर, वो भूख से पागल हो रहा, वो भूख से पागल हो रहा था। एंड टेक्स अ डाइव एट द फिश, और उसने मछली के ऊपर छलांग लगा दी। डाइव यानी छलांग लगाना, उसने मछली के ऊपर छलांग लगा दी। फॉरगेटिंग फॉर अ मोमेंट दैट ही इज अफ्रेड टू फ्लाई, वो ये भूल गया था कि उसे उड़ने से डर लगता है। वो ये भूल गया था कि उसे उड़ने से डर लगता है। फाइनली ही टुक हिज फर्स्ट फ्लाइट, और आखिरकार उसने अपनी पहली उड़ान भर ली। हिज फैमिली मेम्बर्स प्रेज हिम, उसके फैमिली मेम्बर्स ने उसकी प्रशंसा की। एंड गेव हिम पीसेज ऑफ फिश टू ईट, और उसे मछलियों के टुकड़े दिए खाने को। He also attempts at floating in the sea that he was once afraid of. वो समुद्र में फ्लोट भी कर रहा था, फ्लोट मतलब लहराना, वो समुद्र में लहराते हुए उड़ रहा था, जबकि पहले उसे उड़ने में डर लगता था। Thus he overcomes his fear, इस प्रकार से वो अपने भय से बाहर आया। And realized that it is all in the mind, और ये महसूस किया कि ये सब भैया दिमाग का खेल है। ये सब क्या है? दिमाग का खेल। क्लियर? चाहे वो पकड़ना। और कोई शब्द किसी को पूछना है? किसी का मीनिंग पूछना है? नेक्स्ट पैराग्राफ पर मूव करें। तो फर्स्ट पैराग्राफ की स्टोरी आपने सुन ली होगी, समझ ली होगी। एक सीगुल था, छोटा सा सीगुल था। सीगुल क्या है? समुद्री पक्षी है। उसके सारे छोटे भाई बहन उड़ने लगे थे, उसके माँ बाप उसे उड़ने में परफेक्ट कर रहे थे, पर वो सीगुल उड़ने से डरता था। उसके अंदर हिम्मत नहीं थी, उसे अपने ऊपर विश्वास नहीं था, उसे अपने पंखों पर विश्वास नहीं था। उसके माँ बाप ने कहा, अरे भाई पक्षी का फर्ज है उड़ना, उड़ोगे नहीं तो क्या करोगे, तुम मर जाओगे ऐसे भूखे, और अगर तुम नहीं उड़ोगे तो कल हम तुमको छोड़ देंगे, अकेला रहना, फिर अकेले हम लोग सब चले जाएंगे उड़ करके। और अगले दिन उसके माँ बाप, उसके भाई बहन सब उड़ के चले गए दूसरे आइलैंड पर, उसको अकेला छोड़ दिया। वो भूख से रो रहा था, मुंह फैला रहा था, है ना, भूख से रो रहा था वो। उसकी माँ जब मछली पकड़ रही थी समुद्र में, तो सिर्फ माँ को ख्याल आया अपने बेटे का, उसका बेटा भूखा होगा। माँ उसके लिए मछलियाँ लेके आ रही थी अपनी चोंच में, पर बीच रास्ते में ही रुक गई। जैसे यहाँ पे बैठा हुआ है सीगुल, यहाँ तक आकर के रुक गई, उसके पास में आकर के वो रुक गई माँ उसकी, है ना। क्योंकि भाई माँ को सिखाना होता है ना, जब आप लोग चलना सीख रहे थे तो माँ आपके पास में आके रुक जाती थी, आओ बेटा आओ। आप आगे बढ़ते थे, गिरते थे, चलते थे, माँ ने भी सिखाया चलना, आज आप दौड़ने लगे, ठीक है ना। उसी तरह से उसकी माँ भी मछली लेकर के आई और थोड़ी दूर पे रुक गई उसके पास में। अब वो इतना भूखा था कि वो कूद पड़ा मछली के ऊपर। अब जब मछली के ऊपर कूद पड़ा तो फिर वो उड़ने लगा कि समुद्र पर भी वो क्या कर रहा था? फ्लोटिंग कर रहा था, यानी उड़ान भर रहा था। और इस तरह से उसने क्या सीखा कि ये सब आत्मविश्वास की बात होती है, अपनी मस्तिष्क की बात होती है। अगर आप अपने दिमाग में कॉन्फिडेंस पैदा कर लिया कि नहीं आपको करना है,
तो फिर वो काम आपका आसानी से हो जाता है। क्लियर है? दूसरी स्टोरी है कि ब्लैक एरोप्लेन, एक ब्लैक कलर का एरोप्लेन जिसे फैब्रिक फोर्साइथ ने लिखा हुआ है। कहानी है, द ऑथर वॉज फ्लाइंग हिज ओल्ड डकोटा एरोप्लेन ओवर फ्रांस बैक टू इंग्लैंड अराउंड मिडनाइट। लेखक अपनी पुरानी डकोटा एरोप्लेन को फ्रांस के ऊपर से उड़ा रहा है, इंग्लैंड को वापस जा रहा है आधी रात। द मून वॉज राइजिंग इन द ईस्ट बिहाइंड हिम। उसके पीछे पूरब दिशा में चंद्रमा निकल रहा है। द स्टार्स वर शाइनिंग इन द स्काई। आसमान में तारे चमक रहे थे। ही वॉज हैप्पी, वो खुश था। ही वॉज लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग विद हिज फैमिली, क्योंकि वो सोच रहा था कि कुछ ही पलों में वो अपनी परिवार के साथ होगा। क्योंकि वो सोच रहा था कि कुछ ही पलों में वो अपनी फैमिली के साथ में होगा, अपने परिवार के साथ में होगा। He also fantasized about the scrumptious breakfast he would have upon landing. वो ये भी सोच रहा था कि उसे स्वादिष्ट नाश्ता मिलेगा जब वो अपनी जहाज़ को लैंड कराएगा। एरोप्लेन एयरपोर्ट पर जब वो अपनी एरोप्लेन को लैंड कराएगा तो उसे स्वादिष्ट नाश्ता भी खाने को मिलेगा। तो फैंटेसाइज मतलब सोचना होता है, स्क्रम्शियस ब्रेकफास्ट मतलब स्वादिष्ट नाश्ता। एज सून एज ही क्रॉस पेरिस, जैसे ही उसने पेरिस को क्रॉस किया, ही गेट्स अ लुक ऑफ डार्क क्लाउड्स, उसे काले बादल आते हुए दिखाई दिए। दैट वर अ साइन ऑफ अपकमिंग स्टॉर्म्स, जो इस बात का संकेत था कि तूफान आने वाला था। The right decision would have to turn back to Paris for the sake of safety. सही डिसीजन तो ये था कि वापस चला जाए वो पेरिस, सेफ्टी के दृष्टिकोण से, सुरक्षा के दृष्टिकोण से सही डिसीजन था कि वो पेरिस को वापस चला जाए। But he being overshadowed by his dreams and not wanting to delay them, लेकिन वो अपने स्वप्न में खोया हुआ था और वो उनको डिले करना नहीं चाहता था। लेकिन वो अपने स्वप्न में खोया हुआ था और वो उनको डिले करना नहीं चाहता। Risk the life of his passengers and heads straight into the storm. अपनी यात्रियों की लाइफ को खतरे में डालते हुए वो तूफान में प्रवेश कर गया। अपनी यात्रियों की लाइफ को खतरे में डालते हुए वो तूफान में प्रवेश कर गया। एवरीथिंग गेट्स डार्क, सब कुछ बिल्कुल अंधेरा हो गया था। ही इज़ अनेबल टू सी, वो देख भी नहीं पा रहा था। ऑल हिज डायरेक्शंस इंस्ट्रूमेंट्स स्टॉप फंक्शनिंग, उसके जो डायरेक्शन इंस्ट्रूमेंट्स थे, मतलब दिशा सूचक यंत्र जो दिशा बताते हैं एरोप्लेन में, उसके जो डायरेक्शन इंस्ट्रूमेंट्स थे वो सारे के सारे काम करना बंद कर दिए थे। एंड ही लॉस्ट कंट्रोल ऑफ द प्लेन, और उसने अपने प्लेन के ऊपर कंट्रोल खो दिया। When all hope was lost, जब सारी उम्मीदें खो गई, he saw another plane whose pilot was more than willing to rescue them. तभी उसे एक और प्लेन दिखाई दिया जिसका पायलट ऐसा लग रहा था कि उसको बचाने के लिए आया। जब उसको एक और प्लेन दिखाई दिया जिसका पायलट ऐसा लगा कि वो उसे बचाने के लिए आया। The author was panicking as there were very less amount of fuel to left. लेखक बहुत डर गया था। पैनिकिंग मतलब डर गया था वो, क्योंकि
पेट्रोल भी बहुत कम बचा था, फ्यूल ईंधन भी बहुत कम बचा था। द एनोनिमस पायलट गाय के गेम आउट ऑफ द स्टोर, और वो जो रहस्यमय पायलट था उसने उसका मार्गदर्शन किया तूफान से बाहर निकलने में। एंड disappeared as soon as they saw light, और गायब हो गया जैसे ही उन्होंने रोशनी को देखा। Upon landing, when he asked the lady in the control room about the other plane, और जब उसने लैंड कर लिया और उसके बाद उसने कंट्रोल रूम में जो लेगी बैठी हुई थी उससे दूसरे प्लेन के बारे में पूछा। He is left in shock when she says that this was the only plane in the sky. उसे ये सुनकर के आश्चर्य हुआ, शौक लगा कि आसमान में उड़ने वाला उसका प्लेन एक लौटा प्लेन। क्लियर हो गया सभी को? तो यहाँ पर स्टोरी है एक ब्लैक एरोप्लेन की। उस ब्लैक एरोप्लेन का नाम था ककोटा। ये पुराना प्लेन था जिसे लेखक उड़ा करके ला रहा था और वापस आ रहा था वो इंग्लैंड को। चंद्रमा आसमान में निकला हुआ था, तारे भी चमक रहे थे जो कि बताते हैं कि मौसम भी अच्छा था। वो पायलट था और सपना देख रहा था कि वो एयरपोर्ट पर अपने प्लेन को उतारेगा, स्वादिष्ट नाश्ता करेगा, अपनी फैमिली से मिलेगा। तभी आसमान में छा गए काले काले बादल, सब कुछ हो गया डार्क, फुल, सब अंधेरा से भर गया, कुछ नहीं दिखाई दे रहा था उसे। उसके जो डायरेक्शन इंस्ट्रूमेंट्स थे, दिशा बताने वाले यंत्र, वो भी काम करना बंद कर दिए और वो समझ गया कि वो तूफान में खो गया। तभी उसको एक और एरोप्लेन दिखाई पड़ा जिसके ड्राइवर ने उसे इशारा किया कि मेरे पीछे पीछे चलो, और वो उसके पीछे पीछे चल करके तूफान से बाहर निकल आए थे। जबकि वो देख रहा था कि उसके एरोप्लेन में पेट्रोल भी बहुत कम बचा हुआ है। डर गया कि कहीं पेट्रोल में ख़त्म हो जाए, उसका प्लेन क्रैश न कर जाए। और उस एरोप्लेन ने उसका मार्गदर्शन किया, उसे एयरपोर्ट तक पहुंचा दिया, उसके प्लेन को नीचे भी उतरवा दिया। और जब उसका प्लेन लैंड हो गया एयरपोर्ट पर, और उसने एयरपोर्ट पर जो इंक्वायरी ऑफिस होता है, जो लेडीज होती है वहाँ पे बैठी हुई थी, उससे पूछा कि वो दूसरा एरोप्लेन कहाँ गया। तो उसे सुन करके ये आश्चर्य हुआ कि आसमान में सिर्फ उसी का एरोप्लेन उड़ रहा था, कोई दूसरा एरोप्लेन नहीं। क्लियर है स्टोरी सभी को? स्टोरी समझ में आ गई? इसके जो एक्सट्रैक्ट्स हैं वो आप लोग करके लाओगे होमवर्क में। MCQs याद करके रिटेन करके लाओगे, ये आपका होमवर्क होगा। क्लियर है?